जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर 1, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान पर वीडियोज नहीं देखी है तो बीए फर्स्ट ईयर के आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, तो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो पुनर्जागरण होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्द से इसका अर्थ क्या होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फिर से जागरण या पुनर्जन्म आप कह सकते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ शाब्दिक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। जो पुनर्जागरण था इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सामंतवाद का पतन जो था यह पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण था, सबसे प्रमुख कारण था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न देश में से किसको दिखाई पड़ी, किस में दिखाई पड़ी। तो वो कौन सा देश था, तो इटली। इटली में सर्वप्रथम दिखाई पड़ी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का इटली का पहला जो असाधारण व साहित्यकार कौन था। असाधारण साहित्यकार कौन था। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन द इरेस्मस। इरेस्मस जो था ये पुनर्जागरण इटली का पहला असाधारण व साहित्यकार था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड में विश्व को अमर नाटककार दिया। किसने दिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, रॉक्सपियर। रॉक्सपियर ने पुनर्जागरण काल में इंग्लैंड ने विश्व को अमर नाटककार दिया। तो कौन था वो नाटककार, तो रॉक्सपियर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया। किसने दिया। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन द उपरोक्त सभी ने, यानी कि कापरनिकस ने भी, केपलर ने भी और हार्वे ने भी। तो यानी कि ये सारे विचारक थे, सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्जागरण काल में प्रगति में, वैज्ञानिक प्रगति जो था इसमें योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आपका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किस देश ने अधिकार किया था। 1453 ईस्वी में आज से पूछ रहा है कि कुस्तुनतुनिया पर किस देश ने अपना अधिकार कर लिया था। तो वो कौन से थे, तो तुर्की। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्कियों ने। 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इरास्मस जो है कि पुस्तक का क्या नाम था, उनकी पुस्तक का क्या नाम था। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ, इन पेज ऑफ फॉली। उस पुस्तक का क्या नाम था, इन पेज ऑफ फॉली। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। यदि आपने 10 में भी पढ़ा होगा तो 10 में भी प्रश्न है। अगर सोशोलॉजी, अगर आपने सोशोलॉजी, अगर हिस्ट्री लिया होगा आपने 12th में भी, तो आपको वहाँ भी ये प्रश्न मिला होगा कि छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सा, 1460 ईस्वी में सर्वप्रथम छापे खाने का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न 10वां नंबर का क्या कह रहा है कि कुतुबुनुमा जो है का आविष्कार किस देश का निवासी था, जो था यह किस देश का आविष्कारक है, ये आविष्कार करने वाला यह किस देश का निवासी था। तो यह इटली का निवासी था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डिवाइन कॉमेडी का लेखक था, कौन था इनमें से जो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक को लिखा। तो वो दांते था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दा हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक कौन था, इस पुस्तक का लेखक कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ, इरास्मस। इरास्मस ने ग्रीक टेस्टामेंट नामक पुस्तक को लिखा। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यूटोपिया नामक ग्रंथ कब लिखा गया। ये ग्रंथ है यूटोपिया, ये कब लिखा गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा, 1516 ईस्वी में यूटोपिया नामक ग्रंथ को लिखा गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द प्रिंस का लेखक था, एक पुस्तक है द प्रिंस, इसका लेखक कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, मैकियावली। मैकियावली ने द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, इसके जन्मदाता कौन है, इस सिद्धांत के फादर कौन है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1453 ईस्वी तुर्की ने विजय पाया, किस पर विजय पाया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बा, कुस्तुनतुनिया। मैंने आपको बताया भी था इसलिए 2-3 प्रश्न पहले ही कि जो
ये 1453 ईस्वी में तुर्की ने विजय पाया था कुस्तुनतुनिया पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान से क्या तात्पर्य है। जो आपका सांस्कृतिक पुनरुत्थान है इससे क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन द उपरोक्त सभी से, यानी कि नवजीवन से भी, नवोत्थान से भी और मानववाद से भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का क्या कह रहा है कि मानववाद का जन्मदाता कौन था, इनमें से कौन मानववाद का जन्मदाता था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ पेट्रार्क। जो पेट्रार्क था ये मानववाद का फादर था, जन्मदाता था। अगला जो पुस्तक है ये क्या, पुस्तक का नाम है ये क्या है कि इन प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक को किसने लिखा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा डेसिडेरियस इसरामस जो है इन्होंने इन प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक को लिखा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। ये पुस्तक है इसका नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा यूटोपिया नामक पुस्तक थॉमस मूर ने लिखा। ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, पुस्तक भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो आपका बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है के लेखक कौन थे। तो स्पेंसर ने इसको लिखा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि खगोल विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे, इनमें से कौन खगोल विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। कॉपरनिकस भी थे, ब्राचे भी थे, कैपलर भी थे, ये तीनों ही खगोल विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1486 में पुर्तगाली नाविक बर्थलोम्यू डेज ने खोजा था, किस देश को खोजा था, क्या खोजा था। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ उत्तमाशा अंतीय जो है आपका उत्तमाशा अंतरीय, इसको खोजा था 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पिंजोन ने ब्राजील की खोज कब की थी। जो ये पिंजोन था इसने ब्राजील की खोज सन 1499 में ईस्वी में किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा 1499 ईस्वी। 25 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा सामंतवाद के पतन के लिए उत्तरदायी था। जो सामंतवाद का पतन हुआ था इसके लिए कौन उत्तरदायी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आ पारस्परिक संघर्ष, यही सामंतवाद का जो पतन था इसके लिए उत्तरदायी था। 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है कौन से ईस्वी से। तो 1453 ईस्वी से यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानववाद से तात्पर्य लिया आता है, इनमें से कौन मानववाद से तात्पर्य लिया आता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ उन्नत ज्ञान से। मानववाद का जो तात्पर्य है ये उन्नत ज्ञान से लिया आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से पेरिस मोनालिसा जो है नामक चित्र किस कलाकार का है। ये जो चित्र बनाया गया है किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन आ आपका लियोनार्डो द विंसी द्वारा ये जो है चित्र बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेल है, यानी कि कौन सही मिलाया गया है। तो मैकियावली जो है ये पुस्तक है, मैकियावली को द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावली ने लिखा। तो ये आपका करेक्ट रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। पता होगा आप सभी को, नहीं पता है तो 1992 ईस्वी में कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी। 31 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था। सबसे वास्को डी गामा को आप लोग जानते होंगे, इसने भारत की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले इसने बताया था कि जो एक भारत भी एक देश है। तो यह जो बंदरगाह पे उतरा था वो बंदरगाह का क्या नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा कालीकट। यह आपका कालीकट नामक बंदरगाह है जहाँ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने सबसे पहले खोज की थी भारत की। 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कुतुबनुमा का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ये समुद्र में कहीं भी अपनी सही स्थिति जानने के लिए, पता लगाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपका कुतुबनुमा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन विश्व का पहला नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौट आया था। कौन सा वो नाविक था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा ड्रेक एक ऐसा नाविक था जिसने पूरा विश्व का एक चक्कर लगाया और सही सलामत वो अपने देश पहुंच गया।
तो ये पहला नाविक कौन था? ड्रेक। ड्रेक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाला है। 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक यूरोप में महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, किसकी मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सा हो जाएगा, भौगोलिक खोज। वो जो भौगोलिक खोजें हुई हैं इनमें आधुनिक युग में महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है इसकी कि भौगोलिक खोज हुए। 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा आसा अंतरराष्ट्रीय का चक्कर लगाकर भारत में कालीकट जो बंदरगाह है आया था, कब आया था? मैंने आपको पहले बता दिया, सन 1498 ईस्वी में इसने आया था सबसे पहले कालीकट जो बंदरगाह है इस पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन द हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन सा? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता भी होगा, कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी कि ये भी एक महाद्वीप है। 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समस्त विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला जो प्रसिद्ध नाविक था इसका नाम क्या था? तो क्या था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा, मेगलिन। मेगलिन ने भी समस्त विश्व की परिक्रमा लगाकर एक प्रसिद्ध नाविक ये भी बना था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बा हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं जो आपका एक और नाविक था जिसका नाम क्या था? ड्रेक, अगर ये भी होता तो ये आपका करेक्ट होता यहाँ, लेकिन इस तरीके से प्रश्न था कि आपका ड्रेक यहाँ दिया रहता और यहाँ मेगलिन, तब आपका कहता है कि ऑप्शन आ और बा दोनों सही है, तो आप ये इस पर लगाते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बीए फर्स्ट ईयर मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर, पहला वीडियो प्रथम प्रश्न पत्र पर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो पहला लाइक आप जरूर करके जाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।